अप्रैल 2024 में मैंने चार्ज दिया था यहाँ पे। अब तकरीबन 10 माह हो गए मुझे यहाँ पे, और मैं आपसे हल्फिया ये कह सकता हूँ कि कोई भी एक भी एसएचओ यहाँ पे सिफारिश पे नहीं लगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए जो आपने अफसर अपॉइंट करना है वो उस इलाके का ज़िम्मेदार होगा, क्राइम का, लॉ एंड ऑर्डर का, सिक्योरिटी का, लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज रहें, इन तमाम चीज़ों का। तो वहाँ पे चुन के अच्छा अफसर लगाना चाहिए। उसके लिए क्राइटेरिया हमने 2-3 चीज़ें उसमें हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। एक आदमी जो पहले 5-6 दफ़ा एसएचओ रह चुका, वो एक सेफ़र बेट है किसी और थाने में लगाने के लिए, उस बंदे के लिए की बजाय जो बिल्कुल कभी नहीं रहा एसएचओ। एसएचओज़ की ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। एक एसएचओ किसी इलाके में, वहाँ की पॉपुलेशन कहीं पे 4 लाख होगी, कहीं 5 लाख होगी, कहीं पे 10 लाख भी होगी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए जो आपने अफसर अपॉइंट करना है वो उस इलाके का ज़िम्मेदार होगा, क्राइम का, लॉ एंड ऑर्डर का, सिक्योरिटी का, लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज रहें, इन तमाम चीज़ों का। तो वहाँ पे चुन के अच्छा अफसर लगाना चाहिए। उसके लिए क्राइटेरिया हमने 2-3 चीज़ें उसमें हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ऑफिसर की जनरल रेपुटेशन बेहतर होनी चाहिए। एज अ क्राइम फाइटर उसमें ये कैपेसिटी हो कि वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में पीछे जा सकता है, गैंग ट्रेस कर सकता है, उसकी आईटी स्किल्स इस काबिल हों, उसकी नो हाउ जो नए जितने हमारे सिस्टम्स हैं उनकी मुकम्मल हो, एजुकेटेड हो। कोशिश करते हैं हम कि ग्रेजुएट हों लोग, ठीक है, क्राइम फाइटर हों, इस तरह के ऑफिसर्स। फिर ओवरऑल जो उनका पिछला कॉन्डक्ट होता है, पिछला प्रोफाइल भी बड़ा मैटर करता है। एक आदमी जो पहले 5-6 दफ़ा एसएचओ रह चुका, वो एक सेफ़र बेट है किसी और थाने में लगाने के लिए, उस बंदे के लिए की बजाय जो बिल्कुल कभी नहीं रहा एसएचओ। तो इन सब के जहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, वहाँ पे साथ साथ एक और बड़ा टास्क पुलिस की कमांड का ये होता है, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट में डीपीओ हो, कोई सीपीओ हो, आरपीओज़ हो, सीसीपीओ हो, या हमारा ऑफिस हो, उसमें ये भी देखना होता है कि आपके पास कितना ह्यूमन रिसोर्स है जो आपके एसएचओ लग सकते हैं, कितने ऐसे लोग हैं, उनकी कैरियर प्लानिंग भी हमारा काम है। ऐसे सब इंस्पेक्टर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको इनिशियल फ़ेज़ में चौकी दी जाती है, इंचार्ज चौकी लगाया जाता है। इंचार्ज चौकी के बाद अगर वो वहाँ पे कंटिन्यूड एक लंबे टाइम पे वो अच्छी बड़ी चौकियाँ मैनेज कर सकते हैं, 2-3 चौकियों के बाद उनको एसएचओ भी ट्राई किया जा सकता है। फिर कुछ थानों की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ होती हैं। 3 A+ कैटेगरी, बहुत बड़े हाई क्राइम वाले वो थाने जिनका एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे क्राइम के इंस्टेंसेस भी ज़्यादा होते हैं, उस तरह के थानों को हम A+ में, उनके एफआईआर के नंबर की वजह से उनको A+ में रखते हैं। फिर A कैटेगरी है, फिर B है, फिर C है। C में क्राइम बहुत कम है, एरिया छोटा है। जिस तरह हमारे सिटी के ऐसे बहुत सारे थाने हैं जहाँ पे एरिया भी छोटा है, उनकी सेंसिटिविटी मुहर्रम के दिनों में ज़्यादा होती है। आम तौर पे रूटीन में वो छोटे-छोटे थाने हैं। तो इन जगहों पे एक एसएचओ एक छोटे थाने में लगता है, उसकी परफॉर्मेंस अगर ठीक चल रही है, उसको ट्राई किया जा सकता है उससे अगली कैटेगरी के थाने में, फिर उसके बाद उसको उससे बेहतर थाने में भी ट्राई कर सकते हैं। ये एक लंबा टाइम होता है। इसमें पिछले ऑफिसर जो काम करके गए होते हैं वो सारा भी हर में इसका जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंदर सारा रिकॉर्ड आ रहा होता है कि एक बंदा क्या चौकी इंचार्ज रह चुका, थानों में ऑपरेशंस में रह चुका, क्या इन्वेस्टिगेशन में कभी पोस्टेड रहा और इसको इन्वेस्टिगेशन का भी तजर्बा है या नहीं है, इसके अलावा अदर यूनिट्स में इसने काम किया, वो सारी चीज़ें पता लग रही होती हैं। अगर तो वो सेफ़र बेट ये होता है कि ऐसा आदमी जिसकी जनरल रिप्यूट हम चेक करते हैं, जिसको मेजर पनिशमेंट्स ना मिली हों 2 दफ़ा से ज़्यादा, 2 दफ़ा या 2 दफ़ा से ज़्यादा, जिसके डिसमिसल्स ना हों, जिसका मिसकॉन्डक्ट ना हो, साफ़ सुथरा प्रोफाइल हो, उन लोगों को चांस दिया जाए, उनको इंटरव्यू किया जाए। हम कॉल करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में वायरलेस पे कॉल की जाती है तमाम ज़िले के तमाम विंग्स को। वहाँ पे नोट कराया जाता है कि जो लोग एसएचओ लगने के ख्वाहिशमंद हैं, इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स किसी भी विंग में तैनात, वो इंटरव्यू देने आते हैं। उसमें से हम उनके प्रोफाइल के मुताबिक शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि सब इंस्पेक्टर्स को भी एसएचओ लगाया जा सकता है, ठीक है। पुलिस ऑर्डर में जो अमेंडमेंट है 2013 की, उसके मुताबिक इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कैन बी शुड बी एन इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, ये उसमें अमेंडमेंट भी आ गई हुई है। तो दोनों चॉइसेस हैं। हमने बेस्ट मैन फॉर द जॉब ढूंढना होता है ना, कि अगर एक बड़ा थाना है, वहाँ पे पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कोई हमें मैच्योर सा आदमी लगाना चाहिए जो क्राइम के पीछे भी जा सकता हो, जो
पब्लिक डीलिंग भी बहुत अच्छी कर सकता हो। कुछ जगहों पे जहाँ पे लॉयर से डील करना होगा, कहीं पे ट्रेडर से डील करना होगा, कहीं पे पढ़ी लिखी ऐसी कम्युनिटी होगी जहाँ पे एक रीज़नेबल सीजन्ड आदमी चाहिए। हमारी प्रेफरेंस होती है कि इंस्पेक्टर्स को ज़्यादा मौका दिया जाए। इस हिसाब से अगर लाहौर के 84 थानों में देखें तो तकरीबन 84 में से 30 थानों में तो इंस्पेक्टर लगे हुए हैं। ठीक है, अब इंस्पेक्टर लाहौर पुलिस के पास टोटल 102 इंस्पेक्टर हैं। 102 में से 1/3 तो हमने लगाए हुए हैं ऑलरेडी, क्लोज टू 1/3 हमने ऑलरेडी लगा दिए SHOs। इसके अलावा फिर कुछ ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे जैसे डॉल्फिन में होगी, जैसे मोबाइल स्क्वाड में होगी, जैसे हमारे ऑफिसेज़ में होगी, बहुत सारी पोस्टिंग्स होती हैं जो जिस पे इंस्पेक्टर ही लग सकता है, वहाँ पे भी हमने यूज़ करने होते हैं। उसके अलावा हम तमाम जगहों पे इंस्पेक्टर नहीं लगा सकते, उनकी कैपेसिटी भी होती है, कुछ में एज फैक्टर होता है, हेल्थ फैक्टर होता है, एनर्जी लेवल होता है। उनको एज अ रिवॉर्ड, उनको एक्नॉलेजमेंट कि आपकी जो मेहनत है वो रायगा नहीं जा रही, आपकी अच्छी कोशिशों को महकमा देख भी रहा है और आपको एलिवेट करने का और उनकी कैरियर प्लानिंग भी तो करनी है। हम इंतज़ार तो नहीं करेंगे कि पहले सारे इंस्पेक्टर लगा दें, फिर ये जब इंस्पेक्टर बनेंगे तो उस वक्त सिर्फ SHO लग सकते हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है। इनमें से अच्छा काम करने वाले लोगों को लगाया जाता है चौकियों में, चौकियों से फिर थानों में भेजा जाता है। अब जो 1000 के करीब सब इंस्पेक्टर है उसमें से सिर्फ 57 लगे हुए हैं SHO। ठीक है, तो उस प्रोपोर्शन से देखें तो इतने सारे सब इंस्पेक्टर में से एक बड़ी कम परसेंटेज है जो कि यहाँ पे तैनात है, 5% के करीब है, 5 या 6%। जो सारे सब इंस्पेक्टरों में से 5% SHO लग गए और सारे इंस्पेक्टर्स में से 1/3 इंस्पेक्टर SHO लगे हुए हैं। तो वो ये इंस्पेक्टर्स का ये जो गिला है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बेसलेस है। हाँ, मैं प्रेफर करता हूँ कि मैच्योर सीजन्ड हमारे ऑफिसर्स होंगे, वो ज़्यादा बेहतर काम करेंगे, बट यू नीड टू हैव अ क्लीन सर्विस प्रोफाइल। आपके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस ना हों, आपके ऊपर लिथार्जी के चार्जेस ना हों कि जी अब इंस्पेक्टर हो गए, सेहत के मसाइल भी होते हैं लोगों के, और भी इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, सर्विस रिकॉर्ड क्लीन नहीं होता। तो जहाँ मेरी प्रेफरेंस है कि ऐसे लोगों को, इंस्पेक्टर्स को प्रायोरिटी दी जाए, वहाँ साथ साथ मैंने सब इंस्पेक्टर्स की कैरियर प्लानिंग भी करनी है। तो इसका मिक्स एंड मैच होता है और हम कोशिश करते हैं एक बैलेंस लेके चलें। अप्रैल 2024 में मैंने चार्ज लिया था यहाँ पे, अब तकरीबन 10 माह हो गए मुझे यहाँ पे, और मैं आपसे हल्फिया ये कह सकता हूँ कि कोई भी एक भी SHO यहाँ पे सिफारिश पे नहीं लगा हुआ। इसके ऊपर बड़ी ज़ीरो टॉलरेंस है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से डायरेक्शंस ये थी, IG साहब की तरफ से डायरेक्शन ये थी कि मेरिट पे लोगों को लगाएं, उनकी परफॉर्मेंस, उनका रिकॉर्ड, उनकी ये चीज़ें देख के लगाएं। और ये SHO जो है ना, ये उतने लाख आबादी का, फिर इसके अल्लाह ताला ने इसके ज़िम्मे कर दी ना चीज़ें, सिक्योरिटी भी, लॉ एंड ऑर्डर भी, लोगों की इज़्ज़त, जान माल, सब का तहफ़्फ़ुज़ इसके हवाले। तो वहाँ पे गलत आदमी लगाना, सिफारिश पे ऐसा बंदा लगाना जो इस काबिल नहीं है, वो बड़ी ज़्यादती होती है। वो ना सिर्फ शहरियों के साथ बल्कि हमारे अपने डिपार्टमेंट के लिए फिर बुरा नाम बनता है। तो इसलिए इसको हमने अप्रैल 2024 से, तो मैं अपनी तैनाती की तो ये पूरी ज़िम्मेदारी से बात कह सकता हूँ, हमने कोई भी SHO सिफारिश पे नहीं लगाया, बिल्कुल मेरिट पे लगा रहे हैं और चुन के अपनी दानिश में बेहतर ऑफिसर्स को लगाते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि हम किसी को अच्छा समझ के लगाएं और टेम्पटेशंस में या किसी ख़राबी में या अदरवाइज़ किसी SOP की वायलेशन में, वो पर्चा ना देने की वजह से, या जो हमारी एक रेड लाइंस हैं कि आपने ये काम नहीं करने को, बंदा उस मिसकॉन्डक्ट में अगर आ जाता है तो उनको हटाना पड़ता है। अदरवाइज़ टेन्योर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है SHO के लिए। आप SHO को लगाते हैं, उसके बाद उसे एक टाइम देना चाहिए। तो इसको हम दोनों चीज़ों को बराबर चलाने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर्स की अपनी एक महकमे में एक लंबी उनकी सर्विस होती है, उनका एक इस डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूशन होता है, उसको हम हरगिज़ इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ हमने अपनी यंग लॉट को थोड़ा सा कोई रिवॉर्ड भी करना है, उनको ये भी बताना है कि वो काम करेंगे, वो बिल्कुल हम तक पहुँचेगा, हम महकमा आपको एलिवेट भी करेगा। तो दोनों चीज़ें साथ चलाएँगे। और सिफारिश वाली चीज़ के ऊपर तो मेरे ख़्याल में बड़ा क्लियर है। अभी आप अपने ज़राए से चेक कर सकते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जितने SHO लगे हैं, जो मेरे टेन्योर में मैंने लगाए हैं, तमाम मेरिट पे लगे हुए हैं। जो इससे पहले लगे, हमने उनको भी टेन्योर पूरा दिया, एज़ लॉन्ग एज़ दे आर वर्किंग फाइन, उनका क्राइम कंट्रोल है, उनकी चीज़ें ठीक चल रही हैं, वो भी लगे रहेंगे। अननेसेसरीली हमने चेंज भी किसी को नहीं करना।